लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नई टैरो रीडिंग लेकर, जो कि हम मूलांक के आधार पर करने वाले हैं। और इस रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं कि आने वाले 6 महीनों में आपकी लाइफ कैसे बदलने वाली है। ओके, तो अगर आपकी बर्थ डेट है यहाँ पर नंबर 5 या नंबर 14 या फिर नंबर 23, तो ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि ये रीडिंग होने वाली है मूलांक नंबर 5 वालों के लिए। ओके, तो चलिए हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपकी लाइफ कैसे बदलने वाली है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, थैंक यू। पहला कार्ड है फॉलो योर ड्रीम्स नंबर 85। और मुझे एकदम से बप्पा की एनर्जी महसूस हुई, गणपति जी की, जैसे आपके विघ्न हर रहे हों, क्योंकि आपको कहा जा रहा है फॉलो योर ड्रीम्स। फॉलो करना, मूवमेंट है यहाँ पर। तो मूवमेंट तभी होती है जब कोई ब्लॉकेजेस ना हो, और अगर विघ्न हो तो वो विघ्न जो है, विघ्नहर्ता जो है वो हर लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में नंबर 5 वालों के लिए खास करके यहाँ पर ये होगा कि आप जो चीज़ करना चाहते हो वो करने का अवसर, वो मौका, वो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है और बिना किसी ब्लॉकेज के मिल रही है। और अगर कोई ऐसे छोटे मोटे ब्लॉकेजेस होंगे भी ना, तो वो अपने आप से 2-3 दिनों में सॉल्व हो जाएंगे। जैसे बप्पा आपके साथ बहुत स्ट्रांगली काम करेंगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में। ओके, तो यस, आपको कहा जा रहा है सपना देखो और उसे फॉलो करो। अपनी ड्रीम को फॉलो करने का टाइम पीरियड है, अपनी तकदीर को बनाने का भी टाइम पीरियड है ये। ओके, आपके बाकी कार्ड्स ले लें, फिर बात करते हैं। नेचर नंबर 74, नंबर 71 हेल्थ। बड़े बड़े नंबर आए हैं आपके लिए। नंबर 55 एडवेंचर, नंबर 77 स्पिरिचुअलिटी, और टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है म्यूजिक की, नंबर 32। हेल्थ इंप्रूव होगी, और अगर हेल्थ को बहुत ऑर्गेनिकली इंप्रूव करना है, विच मीन्स कि हेल्थ इंप्रूव भी हो और आपको रिटर्न में और थोड़ी इम्यूनिटी भी मिले, ताकि आप भविष्य में बीमार ना हो, तो नेचर की हेल्प लो। ओके, नेचर की हेल्प लो। इंप्रूवमेंट जरूर है हेल्थ में, लेकिन अगर आप एक स्टेप और इस चीज को बढ़ाना चाहते हो, इस ब्लेसिंग को और बड़ा करना चाहते हो, और आप कह रहे हो कि मुझे अब और बीमार नहीं होना, मुझे लाइफ को जीना है, एडवेंचर करना है, मुझे अपने सपनों को फॉलो करना है। तो कुछ लोगों के लिए एक्चुअल में ब्लॉकेज ही यही हो सकता है कि शायद आपकी हेल्थ समय समय पर खराब हो जाती है। कोई बड़ा काम होने वाला होता है, कोई एग्जाम देने वाला होता है, उससे पहले आप बीमार हो जाते हो। घर में कोई खुशी आने वाली होती है, उस दिन आप बीमार हो जाते हो। किसी फेस्टिवल से पहले आप बीमार हो जाते हो। ये जो पैटर्न्स है, अगर आपको इनको तोड़ना है और आप कह रहे हो कि मुझे इम्यूनिटी चाहिए, राइट, तो नेचर की हेल्प लो यहाँ पर, क्योंकि नेचर से ना आपको वो ऑर्गेनिक वाइब मिलेगी कि आप यहाँ पर सिर्फ सरफेस लेवल पर चीज़ों को ठीक नहीं कर रहे, इंटरनली बहुत डीपर लेवल पर, डीप सेलुलर लेवल पर आप चीज़ों को ठीक कर रहे हो। तो जितना हो सके नेचर में जाएं। खास करके आपको कहा जा रहा है जो आपका फेवरेट प्लेलिस्ट है म्यूजिक की, खास करके नेचर में बैठ के वो गाने सुना करो। ओके, क्योंकि जब आप म्यूजिक सुनोगे आप बहुत स्थिरता में जाओगे, बहुत स्टिलनेस में जाओगे, और उस स्टिलनेस से नेचर के साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत आसान होगा। ओके, तो यस, नेचर की हेल्प लो, जितना हो सके वॉक करो, ऐसी जगह पर ट्रैवल करने की कोशिश करो जहाँ पर जंगल है, वादियाँ हैं, नेचर है, एनिमल्स भी हो सकते हैं। यहाँ पर एनिमल का टच भी हमें हील करता है। ओके, तो यस, आपको अपनी हेल्थ को इम्प्रूव भी करना है और उसको आगे अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ाना है। ओके, साथ ही साथ मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आती है कि स्पिरिचुअलिटी में भी आपका एक एडवेंचरस टाइम पीरियड शुरू होने वाला है। आप करने वाले हो एक्सपेरिमेंट, आप जानने वाले हो बहुत सारी नई चीज़ें, आपको मिलने वाला है बहुत सारा नया एक्सपोजर। ओके, खास करके मुझे ऐसा लगता है कि जैसे डबल की एनर्जी है, नंबर 55 है, नंबर 77 है यहाँ पर, तो चीज़ों को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है, अबंडेंस को बढ़ाया कैसे जा सकता है, लेवल अप कैसे किया जा सकता है, क्वांटम जंप कैसे किया जा सकता है, हीलिंग कैसे की जा सकती है, इन सब चीज़ों को आप सीखने वाले हो। आपको ये एक्सपोजर मिलने वाला है। आप अपनी तरफ से ट्राई भी नहीं करोगे ना, तो चीज़ें अपने आप से आपके सामने आने लगेंगी, ऐसी वीडियोस आने लगेंगी, ऐसी किताबें दिखने लगेंगी, ऐसे लोगों से आप मिलने लगोगे जो स्पिरिचुअलिटी में है, जो हीलिंग की बातें करते हैं। ओके, नए नए मंत्रास आपके सामने आएंगे।
तो ये सब आपके साथ होने वाला है। तो स्पिरिचुअली आप बहुत एक कह लीजिए कि नई चीज़ें सीखने के प्रोसेस में जाओगे। ओके, और ये भी चीज़ आपको भी बहुत अच्छा महसूस करवाएगी। आप ना जैसे बहुत भरा भरा महसूस करोगे नॉलेज से, ज्ञान से, कि हाँ ओ अच्छा मुझे अब ये पता चल गया ये चीज़ क्या है। तो जैसे आपके पास एक क्लैरिटी आएगी। ओके, तो यस, ये कुछ मेन एनर्जीज हैं। अब यहाँ पर हम मेजर आर्काना से देखते हैं कि क्या वाइब है नेक्स्ट 6 मंथ्स की आपकी। थैंक यू वेरी मच। द अनसीन, ये जो डेक है इसमें मेजर आर्काना में एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं और ये एक्स्ट्रा कार्ड है यहाँ पर। अमूमन टैरो कार्ड्स में अनसीन का कार्ड नहीं होता। ओके, तो आपके लिए स्पेशल कार्ड आया है बेसिकली। और आपके लिए जो अगला कार्ड है द वर्ल्ड कार्ड, टैरो की दुनिया का या मेजर आर्काना की दुनिया का आखिरी मेजर आर्काना है ये द वर्ल्ड कार्ड। ऐसा लगता है कि आपका ये जो फ्यूचर को लेकर अनसीन की एनर्जी है, फ्यूचर की, फ्यूचर सेल्फ की, भविष्य क्या है मेरे पास कोई डिटेल नहीं है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वर्ल्ड है इंटेलिजेंस की एनर्जी। वर्ल्ड कार्ड होता है आपके पास किसी किस्म की इंटेलिजेंस आपने हासिल कर ली, ज्ञान हासिल कर लिया। माँ सरस्वती की ऊर्जा है ये। ओके, नेक्स्ट 6 मंथ्स में जो आपके साथ होगा मेजर लेवल पर वो ये है कि आपको आपका भविष्य पता लगने वाला है। आपको अपने भविष्य की जैसे डिटेल्स मिलने वाली हैं। ओके, और जैसे ये इस तरीके से मिलेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये सत्य है। जैसे आपका एक ऑर्गेनिक ट्रस्ट देख रही हूं मैं इस इंफॉर्मेशन के ऊपर, क्योंकि ये इतने बड़े लेवल पर होगा। या तो आप किसी बहुत ही मंझे हुए टैरो रीडर से, हो सकता है कोई रिपोर्ट कार्ड बनवाएं अपनी, किसी एस्ट्रोलॉजर से कोई रिपोर्ट कार्ड बनवाएं, बट समहाउ आपको सब चीजें क्लिक होती हुई नजर आएंगी। और अब आप ये कह रहे हो नेक्स्ट 6 मंथ्स में कि यू नो व्हाट, अब मुझे पता है कि मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है। जैसे होने वाली चीज़ों का कुछ अंदाज़ा है और उसकी वजह से आप यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग जो है एक्शन ले रहे हो। तो एक किस्म की कह लीजिए कि आपके पास एक पावर है अपने भविष्य को लेकर। एक होता है ना कि कभी कभी कुछ पता ही नहीं होता तो हमें पता नहीं कि क्या करें क्या ना करें। ये एक वो एहसास है कि अब मुझे पता है और इस वजह से मैं ये चीज़ कर रहा हूँ। ओके, तो अक्ल बहुत आप चैनल कर रहे हो, अक्ल की एनर्जी, ज्ञान की एनर्जी। माँ सरस्वती आपको इतना ब्लेस कर रहे हैं कि पूछिए मत। मुझे ये भी दिखता है कि इन नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप भी बहुत सारी प्रोडिक्शंस करोगे जो आने वाले टाइम पीरियड में सत्य साबित होंगी। तो आपकी फ्यूचर सेल्फ समहाउ एक ऐसी धारणा में है या ऐसा वर्जन है आपका फ्यूचर सेल्फ में जहां पर लोग आपकी जुबान पर ट्रस्ट करते हैं या लोग आपके बारे में ये बात बोल रहे हैं कि ये जो बोलता है ना ये हो जाता है क्योंकि इसने वो चीज़ बोली थी और देखो हो गई। सो समहाउ भविष्य में आप एक साइकिक के रूप में जाने जाओ। ये कुछ एक्सपीरियंसेस जो हैं इसकी जो कड़ी है वो नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके साथ शुरू होगी। ओके, सो फ्यूचर को लेकर बहुत सारी डिटेल्स हैं 5 नंबर वालों के लिए। लेट्स सी आपके टैरो कार्ड्स हमें यहाँ क्या बताते हैं। 3 ऑफ कप्स है पहला कार्ड ही खुशियों का, विच इज वेरी नाइस। अगर आपकी रिसेंटली शादी हुई है, लास्ट 3 मंथ्स में अगर आपकी शादी हुई है या मार्च के महीने में आपकी शादी हुई है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप प्रेग्नेंट होने वाले हो। ओके, 2 कप से एक और बेबी, मुझे मतलब 2 लोगों से कह लीजिए एक नया जीवन जो है वो बर्थ ले रहा हो। सो यस, अगर आपकी रिसेंटली शादी हुई है या मार्च के महीने में, तो यस मुझे आपके लिए बच्चा दिख रहा है। ओके, और ये खुशी की ऊर्जा है बहुत। कुछ लोग हो सकता है कि प्रेगनेंसी को लेकर यहाँ डरे हुए हैं बहुत, या आपको बहुत डर लगता है कि पता नहीं कितनी पेन होगी, पता नहीं कैसे होगा, मैं अच्छी माँ बन भी पाऊंगी, मैं अच्छा पिता बन भी पाऊंगा। अब बहुत अच्छे माता पिता बनोगे। ये जो फियर है ना इनको फीड मत करो, ये जो सारे फियर्स हैं इनको जाने दो। आप बहुत प्यारे माँ बाप बनोगे और इस ब्लेसिंग को आने दो। ओके, नाउ लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू। Eight of Cups, the High Priestess, 7 of Wands, the Emperor, बहुत सारी पावर,
ओह, 7 ऑफ कप्स, तो आपके लिए कप्स तो बहुत सारे आए हैं। 3 कार्ड्स दरअसल कप्स के ही हैं आपके। इमोशनल एनर्जीज हैं बहुत। मुझे एक चीज़ ये समझ में आती है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके ड्रीम्स आपको बहुत गाइड करने वाले हैं, या फिर आपको अपने ड्रीम्स के साथ काम करने की ज़रूरत है। एक जो काम आप कर सकते हो कि रात को सोने से पहले अपने सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ बेसिकली आपको कनेक्ट करना है। जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो जितना गहरा जाता चला जाए वो सब सुपर कॉन्शियस माइंड बनने लगता है। ओके, तो रात को सोने से पहले आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछने चाहिए अपने लाइफ के बारे में। ओके, मैं कौन हूँ, मैं वेल्थ को कैसे जनरेट कर सकता हूँ, मैं अपने ब्लड लाइन को कैसे हील कर सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंस सेल्फ के साथ कैसे कनेक्ट कर सकता हूँ। ये सारी क्वेश्चंस जो आपको एक ऐसा वर्जन जिसका कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि ये ना एनर्जी आपकी फ्यूचर सेल्फ की दिखा रहे हैं वो मुझे। क्वांटम फील्ड्स में ये एक वर्जन मौजूद है आपके लिए। 5 नंबर वाले जो मुझे सुन रहे हैं ना, ये है वर्जन आपका, लेकिन इस वर्जन का जो तोड़ है या इस वर्जन तक कैसे पहुंचना है, ये कप्स की एनर्जी उसमें आपकी मदद करेगी। ओके, तो रात को सोने से पहले क्वेश्चंस पूछ के सोया करें, और जो भी आपको ड्रीम स्टेट में नजर आए सुबह उठकर, चाहे फिर उसमें पूरी डिटेल्स आपको समझ ना भी आए, लेकिन फिर भी उसे लिखें। हो सकता है कि वो उस मोमेंट में आपको आंसर ना मिले, लेकिन नेक्स्ट 10 डेज में या नेक्स्ट 15 डेज में उसका आपको कोई आंसर मिल जाए, कोई क्लू मिल जाए। ओके, बट समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि 5 नंबर वालों के लिए, मूलांक 5 नंबर वालों के लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ट्रस्ट में, ये पहली रीडिंग है जिसमें मैं ये मैसेज दे रही हूँ। ओके, ये नेक्स्ट 6 मंथ्स जैसे कह लीजिए कि आपकी डेस्टिनी के हैं, जैसे इसमें कुछ बदलने वाला है, जैसे आपकी लाइफ पूरे तरीके से बदलने वाली हो, जो एक्चुअल में इस वीडियो का टाइटल भी है। बट समहाउ आपके लिए ऐसा है कि अब समय आ गया है वो बनने का, वो करने का जिसके लिए आप पैदा हुए हो। और आपकी एनर्जी आई है यहाँ पर एम्परर के रूप में, एक शहंशाह के रूप में। मुझे ना एक एग्जाम्पल चैनल हो रहा है, मैं एक वीडियो देख रही थी एनिमल किंगडम की ही, और उसके ना कमेंट में किसी ने लिखा था कि जो शेर होता है वो जंगल का राजा होता है। ये तो हमने सभी ने सुना होगा, राइट? लेकिन उसी कमेंट पे ने ये भी लिखा हुआ था कि जो जंगल है, जो शेर है वो जंगल का राजा है, और जो हाथी है वो जंगल का शहंशाह है। और मैं इसलिए हैरान हूँ ये एग्जाम्पल को चैनल करते हुए, क्योंकि हाथी की ऊर्जा को हम गणपति बप्पा से जोड़ते हैं, और आपके लिए पीछे गणपति बप्पा आए थे, राइट? और यहाँ क्या है, ये शहंशाह की एनर्जी है। किंग होते हैं टैरो में माइनर आर्काना में, मेजर आर्काना में होता है एम्परर। एम्परर किसको बोलते हैं? जो शहंशाह हो बेसिकली, राइट? तो यस, यहाँ पर ना ये बहुत आई थिंक ये सारे कनेक्ट्स जुड़ रहे हैं आपके लिए। आप ये बनने को पैदा हुए हो। ओके, कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पर सोसाइटी में एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू लेकर आए, कोई ऐसा बिजनेस करने के लिए पैदा हुए हैं, नई इन्वेंशन के लिए पैदा हुए हैं। ओके, समहाउ आप यहाँ पर, ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों की ब्लड लाइन में, क्योंकि 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है कि एक होता है ना कि हम सारे एक ही काम कर रहे हैं, एक ऐसी ब्लड लाइन से जिसमें सारे डॉक्टर्स ही हैं या फिर इंजीनियर्स ही हैं, या सारे कोई एक ही किस्म का काम कर रहे हैं। आप वो हो जो इस चेन को तोड़ेगा, जो बेसिकली ये ऊर्जा दे रहा है अपनी ब्लड लाइन को कि तुम वो करो जो तुम्हारा मन तुमसे कहे, जो तुम्हारे सपने हैं तुम उसको फॉलो करो, और आपके द्वारा ही वो काम होना, जैसे आप एक किस्म के चोजन वन हो इस टास्क के लिए। ओके, सो यस, मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्जन आपको बनना है, और उसमें ड्रीम स्टेट, आपके इमोशंस आपकी बहुत मदद करेंगे। तो रात को सोने से पहले ये ज़रूर करना है आपको, हर दिन करने की कोशिश करें, और देखें कि क्या आंसर्स मिल रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं यूटिलाइज करने की कोशिश करें। ओके, आपकी जो इंट्यूशन भी है वो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको वार्निंग्स में बहुत मदद करेगी। कहाँ से आपको पीछे हटना है, स्पेसिफिकली आपकी इंट्यूशन ये संकेत देगी आपको। किसी पर्सन के इर्द गिर्द हो सकता है कि आपको एकदम से एंग्जाइटी महसूस होने लगे, एकदम से आपको ऐसी वाइब सुने, या कानों के इर्द गिर्द कोई ऐसे एक साउंड सुनाई दे जो आपके लिए बेसिकली एक मैसेज होगा कि हाँ, इस पर्सन से पीछे हट जाओ, इस सिचुएशन में इन्वॉल्व मत हो, यहाँ पैसा मत लगाओ। तो आपकी इंट्यूशन वार्निंग्स देने में आपकी मदद करेगी कि आप आने वाले भावी जो खतरे हैं उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। ओके, तो अपनी इंट्यूशन को सुनना है, खास करके कुछ नेगेटिव महसूस हो तो ज़रूर सुनना है उस चीज़ को, क्योंकि उसमें आपका फ़ायदा है। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है यहाँ पर।
थैंक यू। 5 नंबर वालों के लिए क्या कोई एडवाइस है? स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कुछ नया ट्राई करो। वही बात जो मैंने पीछे बोली, जो सभी कर रहे हैं वो मत करो, जो तुम करना चाहते हो वो करो। बेसिकली ये मैसेज है, क्योंकि जब आप ये करते हो तो आपके पास ऑब्वियसली जो बाकी कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना। लेकिन जब आप कुछ अपना करते हो तो वो बेसिकली एक ब्लैंक स्लेट है, एक ब्लैंक पेपर है जिसमें आपको कुछ नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो एक एक्सपेरिमेंटल एनर्जी आ जाती है। बट बात यही है कि ये समय है ये चीज़ करने का, क्योंकि आप बने ही इस चीज़ के लिए हो। ओके, आप सच में यहाँ पर एम्परर से 5 नंबर वाले जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही बात, बट आपके ऊपर है कि आप मेरी बात पर ट्रस्ट करते हो या नहीं। लेकिन मैं जो देख रही हूँ यहाँ पर, ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़े लेवल की सक्सेस है। और सक्सेस तो चलो ठीक है, लेकिन कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है। और मुझे ऐसा लगता है कि सक्सेस से ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है कि आप सोसाइटी को देकर क्या जा रहे हैं, सोसाइटी में आप क्रिएट क्या कर रहे हो, और आपके हाथों से वो चीज़ होनी है। तो ये स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। ओके, अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन, वही चीज़ विघ्न हरता आ रहे हैं और आपके विघ्नों को हर रहे हैं। प्रॉब्लम्स पर्सनल लेवल पर, मनी के इश्यूज़ हैं, फैमिली में इश्यूज़ हैं, मन नहीं टिक पाता क्योंकि फैमिली में बहुत कलह कलेश है, फैमिली मेंबर्स की नहीं बन रही, तो वो विघ्न भी आपके ठीक होंगे यहाँ पर। ओके, लेट्स सी फाइनल मैसेजेस। क्या कोई भी और डिटेल आप 5 नंबर वालों को देना चाहोगे? लव, ब्यूटिफुल। नॉलेज, द स्क्राइब। ओके, सो पहली चीज़ तो ये बता रहे हैं वो कि कैसे लोगों को चूज़ किया जाए। ऐसे लोग के प्रति आपको आकर्षित होना चाहिए, या आप ऐसे लोगों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होंगे जिनमें ज्ञान है, जिनमें बुद्धि है। जैसे यहाँ पर है कि लव नॉलेज, तन से नहीं मन से किसी के साथ कनेक्ट होना है। सीरत देखिए किसी की, संस्कार देखिए किसी के, वहाँ पर फिदा होइए। जैसे ये मैसेज है बेसिकली। सो अगर चूज़ करना है किसी चीज़ को तो नॉलेज को चूज़ करो। ओके, और स्क्राइब की एनर्जी ना ये ब्यौरा रखने के बारे में हो जाती है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि अगर किसी को माफ़ भी करना है, लेट्स से, ठीक है, माफ़ करो। फॉरगिवनेस बहुत बड़ी होती है, माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है। ओके, माफ़ करो लेकिन भूलो नहीं। ओके, भूलो नहीं कि उसने किया क्या है आपके साथ, क्योंकि वही चीज़ है जो आपके लिए ग्रंथ का काम करेगी, एक रिकॉर्ड का काम करेगी कि ये डिटेल्स हैं और मुझे इस डिटेल को यूज़ करना है ताकि अब मैं दोबारा हर्ट ना हो जाऊं। तो माफ़ करो, प्यार करो, ये सब चीज़ें करो, लेकिन जो हुआ उसको भूलना नहीं इस तरीके से कि आप उसको भूल गए और फिर वही मिस्टेक्स को आप रिपीट कर रहे हो। याद रखो कि मेरा लेसन क्या है। ओके, चीज़ों के लेसन को जब आप याद रखोगे तब आप बेटर डिसीजंस लोगे, बेटर चॉइसेस लोगे। ओके, सो यस, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इस रीडिंग से आपको बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय।